क्या पिद्दी का शोरबा। सना मीर को किस बात पर देना पड़ी वजाहत। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर को अपने कद से ऊंची बात करने पर वजाहतें देना पड़ गयीं। पिंडी में दूसरे वनडे मैच में फखर जमान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को 7 विकेटों से कामयाबी हासिल हुई। फखर की इस कारकर्दगी पर तज्जिया करते हुए सना मीर ने कहा कि फखर जमान हमेशा टीम के लिए रन्स करते हैं। सना मीर की ये वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रही हैं कि हम ऑफ एयर भी ये बात कर रहे थे कि फखर जमान हमेशा टीम के लिए रन्स करते हैं। अगर वो सेंचुरी स्कोर करते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट 100 नहीं होता बल्कि 125 का होता है, जो 350 के करीब का हदफ हासिल करने में काफी अहम होता है। उन्होंने मजीद कहा कि यही वजह है कि फखर इस टीम के लिए काफी अहमियत रखते हैं। 300 से ज्यादा का हदफ हासिल करने में फखर का किरदार काफी अहम हो जाता है। सना मीर ने अपने तज्जिये में किसी का नाम नहीं लिया, ताहम बाबर आजम के फैंस सीख पा हो गए और अपने तौर पर ही ये सोच लिया कि सना का इशारा बाबर आजम की तरफ था। पीटीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सना ने कहा कि मैंने 8 साल तक पाकिस्तानी टीम की क़यादत की है और टीमें इस तरह बनती हैं कि आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। एक टीम में 11 शाहिद अफरीदी, 11 फखर जमान या 11 बाबर आजम का होना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि आपको तवाज़ुन कायम करना होता है। जहां एक खिलाड़ी क्रीज पर जमा रहता है वहीं दूसरा हदफ को मुकम्मल करने के लिए रिस्क लेता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात की अहमियत पर जोर देती हूँ कि 350 रन के ताकुब में स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलते हुए सेंचुरी स्कोर करने वाले खिलाड़ी की अहमियत होती है। सना ने कहा कि दोनों प्लेयर्स की टीम में बहुत अहमियत है। लोग बिलावजह कोई भी बात का मतलब निकाल के किसी भी खिलाड़ी को टैग कर देते हैं या इसके नाम से मुंसलिक कर देते हैं। माशाल्लाह बाबर ने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाया है। वाज़िया रहे कि सना मीर की कप्तानी में कौमी टीम की कारकर्दगी हमेशा मायूस कुन रही और करियर के आखिरी दौर में इन्हें मुसलसल खराब कारकर्दगी के बाइस जबरदस्ती टीम से निकाला गया था, जिसके बाद वो काफी अरसा डिप्रेशन का शिकार भी रही।